मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान हमारा ईमान में हमारे साथ मुसरत आपा हैं, यहाँ पे फातिमा है हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर। एक और हमारे रिसर्च स्कॉलर है मुफ्ती इमरान साहब, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। मुफ्ती साहब, आपको टॉपिक पता है, आज हम बात करें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे। इस पर हम आएंगे। पहले मैं चाहूँगी कि मुसरत आपा जो बात करें, मुसरत आपा एक चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि जब एक बच्ची आती है या बच्चा आता है जिसे जला दिया जाता है, बहुत टाइम लगता है उसको ठीक होने में, बहुत सी स्टेजेस होती हैं। पता चलता है फ़ौरन पहुंचते हैं, उनके इलाज मुआलजा जो होता है उसको हम लोग फ्री करते हैं। और आपने कहा 70 अभी तक पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस हो गई हैं। में बलूचिस्तान से कम खबरें आती हैं जी। मुझे नहीं पता, अल्लाह ना करे कि वहाँ ना होता हो, अल्लाह ठीक का है? शुक्र है। लेकिन उसके बाद फिर उनके ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू होने के बाद उनको फ़ौरन ही कोई तरबियत भी शुरू कर देती हूँ, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो अपने आप किसी के ऊपर बोझ ना बने, कोई हुनर सीख जाते हैं। अब वो हुनर चाहे वो सिलाई कढ़ाई कशीदाकारी के ऊपर तवज्जो दें, टीचिंग करना चाहती हूँ, घरों में हम छोटे छोटे उनके स्कूल खोल देते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको तालीम नहीं मिली है लेकिन वो कुरान पढ़ा कि अपने ही मोहल्ले में जिसमें वो जिस तरह करना चाहते हैं वो करते रहते हैं। साथ साथ इसके बारे में आगाही देना लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आज भी ये बातें सुनकर ये कहते हैं कि ज़रूर इस औरत ने कुछ किया, कुछ गलती किया, इसी वजह से इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि तोहमत लगाना ना, मतलब एक जज कर लेना किसी को। और आपको पता है कि ये इस चीज़ का किस कदर सख्ती के साथ मना किया गया है, और इतने वाक़यात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी वाक़यात हैं जिसमें उन्होंने सुना और उन्होंने मुँह फेरा और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हम सब लोगों को, अगर हम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं तो समझ के हासिल करें, और आसान है क्योंकि आपके पास हर चीज़ जो करने की है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है वो सामने है जी। उसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब, ये बात हो रही थी, वैसे तो बात हम कर रहे हैं हुस्न अखलाक पर, दुखी इंसानियत की खिदमत पर, लेकिन चूंकि मुसर्रत साहिबा का एक जो है वो फाउंडेशन है जिसमें कि वो बच्चियों पे तेज़ाब जो डाल देते हैं, बच्चियों को जला देते हैं, तो ये जितना क्योर कर सकती हैं, जितना ट्रीटमेंट कर सकती हैं, ये लोग करते हैं। ये क्यों ऐसा हमारी सोसाइटी में इतनी क्यों आ गया? मतलब वो लानत जो थी, जो कि दौरे जाहिलियत में थी कि बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, वो लानत तो उस वक्त थी ना कि जब इस्लाम नहीं आया था। उसके बाद बातें हम करते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं, आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, और मस्जिदें भरी रहती हैं, लेकिन ये जहालत वाला काम भी होता है। और फिर उस पे वो कहते हैं ना कि चोरी और फिर सीना जोरी, तो वो ये भी कहा जाता है कि जी फिर ये तो ऐसे ही हुआ होगा, जी ऐसा ही हुआ। ये क्या है तरीका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। वाक़तन ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया है, और ख़ासतौर पर मुस्लिम सोसाइटी में ऐसा होना ही बहुत बड़ा। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा, असल में मुझे अभी कहा गया है वो जो है ना, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो बस वो अभी आया कि जी हमें ब्रेक पे जाना है, तो मैं आपकी बात जो है वो अधूरी रह जाएगी। मैं वही ब्रेक से बात जो है ना वो कंटिन्यू करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का उम्रे का हमारा सवाल यह है कि मदीना तैयबा का पुराना नाम क्या था? मदीना तैयबा का पुराना नाम क्या था? फेसबुक पर आप हमें इसका जवाब दे सकते हैं, और जब हम इफ्तार के करीब होंगे तो आज हम विनर का अनाउंसमेंट करेंगे कि उम्रे का टिकट किसने विन किया है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बड़े लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात वैसे हर रमज़ान में ही होती है, और इसके बाद हम कोशिश करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। अल्लामा साहब से बहुत कुछ सीखा हमने। अल्लामा साहब बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाते हैं, बड़ी मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, और उनके साथ डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी साहब मौजूद हैं। और मैंने कहा था कि डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी साहब भी मेरे असातिज़ा में से हैं। कुछ असातिज़ा बराह रास्त असातिज़ा होते हैं, कुछ जो है जिनसे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ नशिस्तों में सीखते हैं, तो ये उन असातिज़ा में से शामिल हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मुसरत मिसबा साहिबा।
बहुत शुक्रिया जी, आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो आप उसके बारे में कुछ आपने अभी इब्तिदाई की थी, जी तो वो शायद हम ब्रेक पे चले गए, तो मैं चाहता हूँ पहले बात अपनी मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाँ, मैंने शुरू यही किया था कि एक तो जो आपने कहा कि जाहिलियत की रस्म के पहले जिंदा दरगोर कर दिया जाता था और अब ये इस तरह जला देते हैं, चेहरा मस्क कर देते हैं, तो उम्मत मुस्लिमा के लिए अलम यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले अगर इस तरह कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और ज़ाहिर है कि उससे बढ़ के आज के ज़माने में अगर देखा जाए ना तो बुराइयाँ बच्चियों के साथ जिंदा दरा फेंक देने वाली सब चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह इस माशरे को अक़ल सलीम दे। रही बात जहाँ तक कि जो मस्जिदें भरी हुई हैं, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो एक पढ़ा लिखा तबका अल्हम्दुलिल्लाह वो तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। ये ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पर तालीम का फुकदान है, तालीम कम है, उन जगहों में ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं और कुछ ख़ानदानी रिवाज के चक्कर में भी हो रही होती हैं। अच्छा, तालीम की और उसकी जो जैसे मैडम ने बात की थी कि ये बच्चियों को फिर वो स्कूलिंग कराती हैं और तालीम भी देती हैं, किसी को टीचिंग में लगा देती हैं, तो मुझे बहुत सारी वो मिसालें याद आ रही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की जो अहमियत बयान फरमाई इस्लाम में, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। एक तो पहला लफ्ज़ इस्लाम की वही का इक़रा से शुरू हुआ, पढ़ो लिखो, और दूसरा है कि बदर के मौके पर जो कुफ़ार कैद में आ गए थे जिनके पास फिदिया देने के लिए कुछ नहीं था, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि हमारे बच्चों को 10-10 को पढ़ाओ और तो उसके फिदिया के तौर पर तुम पढ़ा के इनको आज़ाद हो सकते हो। हालांकि वो पढ़ाने वाले जो थे गैर मुस्लिम थे, कुफार थे, उनसे तालीम का वो उसूल सिखाया गया कि इनसे सीखो। दूसरी एक अहम बात यह है कि जिन ख़वातीन के साथ ऐसा हो जाता है, जिनके चेहरे मस्क कर दिए जाते हैं, तो मैडम मुझसे पूछ रही थी कि उनके लिए कोई फजीलत है, कोई आखिरत में कोई ऐसा है कि जो उनको अजर मिले, तो मैंने कहा उसके लिए ज़ाहिर है इस्लाम भरा पड़ा हुआ है। एक हदीस पाक के अंदर भी आता है जिसका मकसद हो या नाबीना हो गया, अल्लाह पाक जन्नत में उससे बेहतर उसको आंखें अता फरमाएंगे। अब ये जुल्मन किसी के साथ जब चेहरे को मस्क कर दिया गया तो चेहरा अल्लाह पाक के सबसे मुकर्रम मुअज़्ज़म बनाई हुई चीज़ है। अल मुसव्विर हुवा अल्लाह है कि अल्लाह पाक ही मुसव्विर हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा, वो तुम्हें रहम मादर में जिस तरह चाहे तुम्हारी तस्वीर बनाते हैं। अब उस तस्वीर को बिगाड़ देना अल्लाह पाक का दुश्मन है कि अल्लाह पाक की बनाई हुई उसने तख्लीक और शाहकार को बिगाड़ दिया। उसका तो जो अंजाम होना है सो होना, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन जिन ख़वातीन के साथ अगर ऐसा कोई हादसा पेश आया तो उनके लिए बशारत है कि आखिरत में इंशाअल्लाह उनको इससे बेहतर चेहरा मिलेगा। चेहरे का इकराम इतना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अपने बच्चों को या अपने गुलाम बांदी के चेहरे में थप्पड़ तक न मारो। ज़ाहिर सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन चीज़ इंसान की चेहरा होता है कि उसके ज़रिए लोग रंग रूप छीन लिया तो उसकी तो आपने पूरी ज़िंदगी सल्ब कर ली है। वहाँ मिलेंगे अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अजर तो मिलेगा, तो अजर भी बेशुमार दुनिया में भी आखिरत में भी। और ऐसी मैडम होगा ना, और जो गलत काम करने वाले, इस तरह अजियत देने वाले, उनको तो देखें वो रिस्क के मरते हैं कि वो मरते वक्त उनका फिर ये हाल होता है कि ना जिंदों में होते हैं ना मुर्दों में होते हैं, कि उनके अजीज़ अक़रबा भी तमन्नाएं कर रहे होते हैं किसी तरह मर जाएं और वो मर नहीं रहे होते। ऐसे रिस्क उनकी मौतें वाक़ होती हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। अल्लामा साहब, ये हम बात कर रहे थे हुस्न अखलाक पर, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न अखलाक है उससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन बात हमारी डिस्कशन उस तरफ निकल गई क्योंकि मुसर्रत साहिबा जो है वो एक NGO जो रन कर रही है, एक फाउंडेशन रन कर रही है इनको, तो ये ऐसा क्यों है, अखलाकी गिरावट इतनी क्यों है, इंसान ऐसा क्यों गिर जाता है, क्या उस वजूहात होती हैं कि जो इंसान को इतना गिरा देती हैं कि वो कोई चीज़ उसे समझ नहीं आ रही होती और बज़ाहिर नाम मुसलमानों वाला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसमें बात यह है कि हम अगर बुनियादी तौर पर अपने माशरे को देखें, जो हमारा ख़ास तौर से हमारे इस पाकिस्तान का जो माशरा है, हमारे यहाँ इस्लामी तालीमात का निफाज नहीं हो सका। और तालीमात का निफाज का मतलब ये नहीं होता कि रोज़ा नहीं रखा तो कोड़ा मार दिया और नमाज नहीं पढ़ी तो कोड़ा मार दिया। तालीमात का निफाज क्या है, अगर आप रसूल की बेइज्जत के मकसद को देखें, हुवल्लज़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तज़किया नफ्स, वो जो तज़किया नफ्स है उसके लिए एक तरबियत का एक पीरियड होता है, एक इंसान की तरबियत की जाती है। माशरे की तरबियत अलग होती है, इनफरादी तौर पर इंसान की तरबियत वो एक अलग तरबियत का तरीक़ा है कि बच्चा अपनी माँ के घर से तरबियत पाता है, अपनी माँ की गोद से तरबियत पाता है और फिर बाप के साथ तरबियत पाता है। माशरे की तरबियत का इन्हिसार जो बुनियादी तौर पर है वो दो चीज़ों पर है, यानी इंसान जो कोई भी अमल करता है वो दो ही वजूहात से करता है, एक लालच, एक डर। यानी जब आप किसी चीज़ का आदी किसी को बनाना चाहें तो पहले आप उसमें या तो डर से उसको काम करवाएंगे या लालच से आप उसको काम करवाएंगे कि इस बुनियाद पर काम। ऐसा ही है। तो जो डर का जुर्म की सज़ा मिल जाए
तो फिर आगे 3 जो है वो करने वाले वो डर जाते हैं कि ये पहले वाले के साथ तो ये हशर हुआ है। वो मैं आखिरत की सज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं समझ दुनियावी सज़ा की बात कर रहा हूँ जी। अगर वो सज़ा एक मिल जाए तो आगे 3 करने वाले 2 दफ़ा सोचते हैं कि ये इतना बुरा अंजाम इसका दुनिया में हुआ है। तो हमारी अगर आप देखें तो हम 90% बल्कि 95% हमारी यहाँ मुजरिमीन को सज़ा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही किसी केस में आप लेकिन मैं सज़ा से पहले आऊँगा, सज़ा से ज़रा सा पहले आ जाइए। सज़ा तो उस वक्त होगी ना जब मैं एक जुर्म का इर्तिकाब करूँगा, फिर सज़ा का मामला। मैं जुर्म के इर्तिकाब से पहले, मुसर्रत साहिबा ने अभी बात बड़ी खूबसूरत की थी कि ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये वो तबके हैं कि जिनमें तालीम का फुकदान है, वो करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे तालीम का फुकदान हो, गाँव देहातों में भी मसाजिद तो मौजूद हैं। उन मसाजिद में जुमा पढ़ा जाता है, उनमें मेंबर पे एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा कोई इमाम जो है वो खुतबा भी देता है। तो कभी कोई अवेयरनेस इस चीज़ पे नहीं दी जाती, कभी कोई हुकूकुल इबाद पर कोई तरबियत नहीं दी जाती, क्योंकि जुर्म के इर्तिकाब के बाद सज़ा का मामला आएगा। जुर्म का इर्तिकाब हुआ ही क्यों, वो तरबियत क्यों नहीं दी गई? ये बहुत एक अच्छी बात आपने की है। पंजाब और सरहद के गाँव, मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया। बहुत ज़्यादा बताते हैं ना, जाते रहते हैं जी, मैं बहुत ज़्यादा जाता हूँ और मैं उस माहौल को देखता हूँ। वहाँ पर असल में जो मौलवी हजरात, जो पेश नमाज हजरात जो तकारीर करते हैं उस माहौल में, वो भी एक उस सरकमस्टांसेस में होते हैं कि वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, वो उन हुकूक के लिए बात नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये पढ़ना है कि साहब नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, जनाब ये कीजिए, वो कीजिए, रसूलुल्लाह ये फरमा गए। उन्हें अपने माशरे की उस होने वाले मजालिम पर बात करने की इजाज़त नहीं होती। वो अंडर द सरकमस्टांसेस होते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है कि आप, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो ऐसा होते हैं और उनको बिल्कुल बात होती है उसके खिलाफ बात कर सकें या उसके खिलाफ बोल सकें। इस सिलसिले में भी अगर वही होता है कि बात तो फिर घूम फिर के हुकूमतों पर आती है कि अगर ये मुशाहरा जो उनको दिया जाता है, अगर सरकारी तौर पर इनकी पोस्टिंग होती तो शायद इसमें वो भी ये सोचता कि मेरी एक, जैसे टीचर्स की होती है कि साहब मेरी एक जॉब है, वो मजबूत जॉब है, मैं इसमें अपने तौर पर काम करूं। लेकिन वहाँ पर वो जॉब जो है वो चूँकि उसी मस्जिद के मातहत होती है और वो मस्जिद मातहत होती है उस सरमायादार के या बडेरे के या चौधरी के, जो भी आप उसे कह लें, तो वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वो तरबियत ही नहीं देते उन चीज़ों को, फेस करना पड़ता है इन चीज़ों को। लेकिन चूंकि मेरा मसला ये होता है कि मैं ज़ाहिर है कि मैं यहाँ से गया हूँ, मैं वहाँ रिहायशी नहीं हूँ, मैं तो कुछ बोल सकता हूँ लेकिन वो वहाँ का रिहायशी मौजूद। लेकिन इसमें एक चीज़ भी तो ये भी तो हुआ जा सकता है कि क्योंकि कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब, जैसे अभी एक बहुत केस हुआ था चाइल्ड अब्यूज़ का, बच्ची का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसे सेशंस किए जाएं जो उनको काउंसलिंग की जाए कि भाई ये अगर आप कहते हैं कि यहाँ अलाउ नहीं, कि अलामा साहब बोलें। जी, मैं जैसे आपने फरमाया कि क्योंकि वो अंडर प्रेशर होते हैं तो वो बातें ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सारा की सारी जिम्मेदारी जो है वो उस फ़र्द के ऊपर आ गई जो उस ख़ानदान का बड़ा है, यानी कि या वो माँ हो या बाप हो। वालिद जो है वो उस तरह के हालात से और उस माशरे में जन्म ले रहे हैं जहाँ पर मैं, मतलब एक मर्द का मैं और उसकी अना जो है वो बहरहाल किसी औरत को इजाज़त नहीं देती, को ये समझा रही होती है, बता रही होती है कि जी आपने अपना घर नहीं छोड़ना, शादी के बाद ये गलत है, ये सवाब है, ये गुनाह है। वो अपने बेटे को नहीं बताती, कुछ भी नहीं। बेटे को, यानी कि एक 5 साल का बच्चा जो है वो एक 11 साल 12 साल की बेटी को कहती है कि जाओ अपनी बहन के साथ जाओ और ये परचून की दुकान से ले आओ। 5 साल का बेटा, तो उस बेटे को 5 साल की उम्र में ये बता दिया गया है कि तुम जो हो मर्द हो, तुम जो है तुम्हारी ना और तुम्हारी हाँ बहुत मायने रखती है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक औरत की भी आ जाती है और एक माँ की भी आ जाती है। अब अगर वो माँ तालीम याफ्ता ही नहीं है तो फिर वही बात, कुरान तो उसने पढ़ा है, चलो अगर उसके पास शऊर नहीं है तो किसी तो वक्त आ जाएगा। कम से कम इस तरह की कोई चीज़ जिसमें अगर घर के मर्द अफराद या माशरे के या उस एरिए के मसाजिद में ये बातें नहीं हो सकती, तो ख़वातीन जो हम बैठ के टीवी देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर, ये गांव की चलें वहाँ पे शायद इतनी ना हो रसाई, कुछ 1-2 चैनल्स की हो, लेकिन ये मैं नहीं मान सकती कि एक माँ जो है वो अपनी बेटे को गलत तरबियत देते हुए वो कांपे ना।
वो सोचे ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये तो बात हो रही है, बहुत हाई स्केल की बातें हो रही हैं जी, चाइल्ड अब्यूज़ या बर्न कर देना। एक जो पोलियो के कतरे होते हैं उनको देने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है जी, उस पर भी औरतों को मारना शुरू कर दिया जाता है कि जी क्यों बच्चे को पोलियो के जो कि उसकी सेहत के लिए, उसके आगे फ्यूचर के लिए, उस पर अगर हम जो हमारी सेहत के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए, जो हमें बचा सकता है एक बीमारी से, हम उस पर औरतों को जला भून देते हैं, तो ये तो बहुत बहुत ही पीछे हो गई बात। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। शहर में एक नात जब बढ़ी है मोहम्मद के शहर में, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही के शहर में, रोशन है जिसके जहाँ रियाज़ रोशन है जिसके नूर से दोनों जहाँ रियाज़, ऐसी शम्अ जली है मोहम्मद के शहर में, शम्अ जली है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह जी। नाजरीन, ये थे कारी हाफिज मोहम्मद गौहर राना, जो कि अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी साहब के साहबजादे हैं। बहुत प्यारी बड़ी, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा आपने। उम्रे के टिकट का हम सवाल एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, अब तो टाइम कम रह गया, तो लकी विनर का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था, ये आपने हमें बताना है। अब थोड़ा सा टाइम रह गया, आप अपने जवाब दे सकते हैं फेसबुक पे जाके। और हमारी डिस्कशन चल रही थी सीरत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और बहुत सी बातें इसमें हमने डिस्कस भी की हैं। जैसे अभी मुसरत आपा भी कही थी, और इन्होंने मुझे कभी एक वीडियो दिखाई जो जब हम वो शेयर करेंगे, मैं तो डेफिनेटली शेयर करूँगी, कि जब तेज़ाब गिर रहा होता है किस तरह आपकी बॉडी से हर चीज़
मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको। बहुत ज़रा सा कभी आप तेज़ाब आपको लग जाए, ज़रा सा, हमें याद है हमारी अम्मी वगैरह सब कहते थे कोई चीज़ साफ़ करनी हो, फर्श साफ़ करने हो तो तेज़ाब से करो, कोई निशान जो सुबह सब जो पूरी बॉडी पे आपके गिर रहा हो तो क्या हाल होता होगा। सही कह रही हैं। गोश्त गल के गिरता है, अल्लाह माफ़। थोड़ी सी गर्म चाय ज़बान पर रखते इंसान तो एकदम तिलमिला जाता है। तेज़ाब मुसरत आपा कही थी जो घर का एक बड़ा होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जैसे काउंसलिंग करनी हो या कुछ करना हो, तो ऐसे क्यों नहीं सिस्टम स्टार्ट हो जाते कि हम एक काउंसलिंग प्रोग्राम चलें जी। एक वापस वही वाला मसला हुआ है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई।